हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागोजी से है। इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कराया जाएगा। तो चलिए देखिए, इसमें 16 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब बच्चों द्वारा शिशु गीत, गीत आलापना किसके तरीके हैं। तो देखिएगा कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि उच्चारण का अभ्यास करने के, या अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों के लय के, या फिर शब्दावली को समृद्ध करने के, या शब्द और वाक्य की संरचना को कंठस्थ करने के। तो देखिए कि निगेटिव पूछा गया है कि कौन सा जो है तरीका नहीं है, यानी निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो निगेटिव के लिए निगेटिव होगा। देखिएगा यहाँ पे कंठस्थ नहीं करवाना, यानी बच्चे को रटाना या कंठस्थ कराना नहीं है। तो शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, तो यही वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। अब इस कार्य का उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना। सेकंड है कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। थर्ड है कि विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। या फिर फोर्थ है कि नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना। तो इसमें पूछा क्या गया है कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। अब इस कार्य का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब निगेटिव है। देखिएगा इसमें अभ्यास करवाना, इसमें भी अभ्यास करवाना, तथा इसमें भी है अभ्यास करना। तो देखिएगा ये सेकंड वाला जो है तो ये पॉजिटिव है। तो देखिए पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला वाला देखिएगा कि भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य क्या है। तो आइए देखिए कि भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला है कि व्याकरण सिखाना। सेकंड है कि छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना। थर्ड है कि निबंध लेखन सिखाना, तथा फोर्थ है कि शब्दकोश का उपयोग सिखाना। तो इसमें कहा क्या गया है, देखिएगा कि भाषा में संवादात्मक पद्धति का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए कि संवादात्मक पद्धति का उद्देश्य पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना, यानी संवाद करना है, एक दूसरे आपस में बैठकर संवाद करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला है कि कविता की व्याकरणिक संरचना सिखाना। सेकंड है कि कविता का भावात्मक अनुभव कराना। थर्ड है कि कविता को रटकर याद कराना, या कविता के कठिन शब्दों को समझाना। अब इसमें पूछा क्या गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य कि कविता का भावात्मक अनुभव कराना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। तो पहला है कि मनोरंजन, सेकंड है कि भाषा की कठिनाई, थर्ड है कि शिक्षण के उद्देश्य, या फोर्थ है कि चित्र और कथा का मेल। अब बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए चित्र और कथा का मेल। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहला है कि भाषा विकास, सेकंड है व्याकरण अधिगम, थर्ड है कि मातृभाषा यानी अधिग्रहण, या द्विभाषिकता। तो देखिए कि बच्चों में भाषा सीखने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है तो वो कहलाती है मातृभाषा यानी अधिग्रहण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला है कि व्यवहारवाद,
सेकंड है रचनावाद, थर्ड है कि संरचनावाद, या फोर्थ है कि मानवतावाद। तो भाषा अनुभव दृष्टिकोण जो है तो ये किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है रचनावाद पर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला है कि भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण शिक्षण आवश्यक है, या बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, या थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, या फिर भाषा अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होती है। तो देखिए इसमें कि भाषा अधिगम के संबंध में तो कौन सा जो है कथन सही है, तो उस कथन का जो है चयन करना है। तो पहला देखिएगा कि भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण शिक्षण आवश्यक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। सेकंड वाला है कि बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। थर्ड है कि भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। भाषा अधिगम जो है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फोर्थ है कि भाषा अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली है, तो केवल वर्ड जो है तो ये निगेटिव वर्ड होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं? तो पहला है कि व्याकरण की अच्छी पुस्तकें, सेकंड है कि केवल परीक्षा का वातावरण, थर्ड है कि बच्चों को हिंदी में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अवसर मिले, तथा फोर्थ है कि केवल लेखन अभ्यास। तो देखिए कि हिंदी भाषा शिक्षण में जो समृद्ध वातावरण से इसमें पूछा गया है कि आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को हिंदी में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अवसर मिले। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? तो पहला है कि अधिक से अधिक व्याकरण अभ्यास कराना, या उन्हें कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना, या फिर शब्दावली की सूची रटवाना, या केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना। तो बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए तो सबसे जो है अच्छा तरीका पूछा गया, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि उन्हें कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो पहला है कि उन्हें शब्दकोश का प्रयोग सिखाना, सेकंड है कि व्याकरणिक नियमों का अध्ययन कराना, थर्ड है कि विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग करना, या फोर्थ है केवल रटने पर जोर देना। तो देखिए कि बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने के लिए तो सबसे प्रभावी तरीका होना चाहिए कि उन्हें विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग करना। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी शिक्षण में समेकित दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या अर्थ है? तो देखिए पहला है कि व्याकरण और रचनात्मक लेखन को अलग अलग सिखाना, या फिर हिंदी को अन्य विषयों से अलग रखना, या सभी 4 भाषा कौशलों यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को एक साथ विकसित करना, या फिर कि केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई करना। तो इसमें कहा गया है कि हिंदी शिक्षण में समेकित दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि सभी 4 भाषा कौशलों यानी सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना को एक साथ विकसित करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि यानी इंडक्टिव मेथड का अर्थ है। तो पहला है कि नियमों को पहले पढ़ाना और फिर उदाहरण देना, या बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचने देना, या फिर व्याकरणिक नियमों को रटाना, या केवल वाक्य संरचना सिखाना। तो इसमें पूछा गया है कि आगमनात्मक विधि यानी इंडक्टिव मेथड पूछा गया है कि इंडक्टिव मेथड जो है तो का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचने देना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली सिखाने के लिए तो कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे। तो पहला है कि शब्दों की सूची रटवाना, सेकंड है कि कहानी सुनाना और उसमें प्रयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना, थर्ड है कि शब्दों का उच्चारण बार बार करवाना तथा फोर्थ है कि बच्चों से शब्दों को लिखवाना। अब इसमें कहा क्या गया है कि एक प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली सिखाने के लिए तो कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी सुनाना और उसमें प्रयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो सबसे लास्ट का क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए इसमें पूछा गया है कि कौन सी विधि जो है तो सबसे अधिक प्रभावी है। तो पहला है अनुवाद विधि, सेकंड है व्याकरण आधारित विधि, थर्ड है कि संवादात्मक विधि तथा फोर्थ है केवल लिखने पर ध्यान देना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि संवादात्मक विधि यानी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए तो कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। तो वो है संवादात्मक विधि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।